बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 8 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप एक ग्रुप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। आपके जितने भी सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनमें एक मेन फंक्शन जो है वो लाजमी होता है। तो ये मेन फंक्शन को अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास रिटर्न टाइप है। मतलब क्या है कि फंक्शन जब एंड होगा तो आपको जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो किस टाइप की है। उसके बाद स्पेस है, फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बाद आपके पास फंक्शन की बॉडी है। बॉडी के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो इसी तरह ये मेन फंक्शन जो है वो आपकी मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके अंदर जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं इनको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कह लें, और इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नाम का सहारा लेते हैं जिसको फंक्शन नेम कहा जाता है। तो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है मेन का, जिसके अंदर हमने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। अब इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा के देखते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यही वाला जो हेलो वर्ल्ड है वो किसी और फंक्शन की मदद से मैं प्रिंट करवाऊं। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम मेन से ऊपर जो है वो एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप के अंदर हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए इस फंक्शन में, जस्ट ये स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाएगा। उसके लिए वॉइड रिटर्न टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। इसको डिस्प्ले का फंक्शन का नाम दे दें, पैरेंथेसिस और फिर बॉडी। बॉडी के अंदर जो है वो आपका मैसेज जो है जो हमने मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाया था वो आप ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को कॉल करना, मतलब इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सपोज कर लें ये आपके फंक्शन बन गया। अब इसका एक फंक्शन का नाम है जिसको डिस्प्ले कहते हैं। तो आप अपनी मेन फंक्शन में आएंगे, जहाँ पे आपने इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है वहाँ पे इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस डालेंगे और एंड पे सेमी कॉलन डालेंगे। तो इसको फंक्शन कॉल कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन कॉल कहा जाता है। फंक्शन कॉल मतलब अब स्क्रीन के ऊपर डिस्क को प्रिंट करके देखते हैं। देखें आपके पास वही सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको दोबारा से लिखना चाहते हैं तो डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा से कॉल करें, तो दोबारा से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस फंक्शन को मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमेशा मेन के ऊपर ही क्यों लिखा जाता है। अगर हम इस फंक्शन को मेन के बाद लिखते हैं तो क्या होता है। इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपका कंपाइलर को अभी तक नहीं पता कि डिस्प्ले का क्या है, कौन सा फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि ये मेन फंक्शन के बाद लिखा हुआ है। तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कंपाइलर को पता नहीं चल रहा। तो अब इसका हल क्या है। अब आप क्या करें, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप नीचे ही रखें, लेकिन मेन फंक्शन से पहले जो है वो उसकी डिक्लेरेशन कर दें। फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, रिटर्न टाइप लिखनी है, फंक्शन का सेम नेम जो भी स्पेल है वैसे सेम स्पेल लिखना है और एंड पे सेमी कॉलन लगा देना। मतलब इसकी डेफिनेशन बॉडी नहीं बनानी, बाकी सारा कुछ सेम लिखना है। अब इसको हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं। देखें आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन बनाना, फंक्शन को डिक्लेयर करना और फंक्शन की कॉलिंग का पता चल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को भेज सकते हैं। मतलब एक मेन फंक्शन से किस तरह फंक्शन को कॉल करते हुए हम वैल्यूज़ को सेंड करेंगे और फंक्शन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करके हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और हमें रिटर्न वैल्यू करेगा। तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं हम लोग, हमें हमारे पास दो नंबर हैं विच इज इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और इंटीजर b इज इक्वल टू 5। मैं चाहता हूं कि ये दो नंबर्स जो हैं इनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो मेरा सिस्टम मुझे बताए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है कि मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन को पहले हम डिक्लेयर करते हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हमें फाइंड करने के बाद, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के बाद हमें जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू किस टाइप की होगी, क्योंकि हमारे जो नंबर हैं दोनों के दोनों वो इंटीजर टाइप के हैं, तो इसलिए हमें जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो भी इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद मैक्सिमम फंक्शन का जो है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, मैक्स रखना चाहते हैं,
मैक्सिमम रखना चाहते हैं वो फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स लिस्ट देंगे, मतलब आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर उसने परफॉर्म करना है, स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करवाना है। तो इसमें सपोज कर लें आपके पास दो वेरिएबल्स हम देंगे, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो यहाँ तक जो है वो इसकी डिक्लेरेशन हो जाती है। मतलब क्या है, हमारे पास मैक्स के नाम से एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम दो वैल्यूज देंगे, एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी। अब इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सेम डेफिनेशन लिखने के लिए हमारे पास वैसे ही सारा कुछ सेम लिखना है, हमने इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई और फिर बॉडी बना देनी है। तो इस तरह हमारा कंपाइलर को मेन फंक्शन से पहले पता होगा कि इस नाम से कोई फंक्शन है और उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, और डेफिनेशन के अंदर जाके वो इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से करवानी है, वो किस तरह से नहीं होनी। तो अब यहाँ पे हम लॉजिक इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई के दरमियान मैक्सिमम नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू से बड़ी है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा एक्स। मतलब क्या है कि एक्स का नंबर जो है वो बड़ा है वाई से, या नहीं तो फिर क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू वाई। तो फिर नंबर जो वाई है वो बड़ा होगा। अब ये रिजल्ट क्या है ये हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, रिजल्ट। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है तो फिर एक्स की वैल्यू जो होगी वो रिजल्ट को दे देंगे, नहीं तो फिर वाई की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर हम वाई को रिजल्ट को जो है वो दे देंगे। ठीक है, और एंड पे जो है वो उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट थी। अब हम इस फंक्शन को जो है वो कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैक्स का जो फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। मतलब क्या है कि ए की वैल्यू हम देंगे, जो हमारे पास वेरिएबल ए है वो वैल्यू देंगे, और फिर बी की वैल्यू, बी का वेरिएबल हम देंगे। तो ये दोनों ए और बी के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एक्स और वाई के अंदर कॉपी होंगी, और एक्स वाई के ऊपर जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें रिजल्ट रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि हमें रिटर्न जो है वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, तो उसको सपोज कर ले हम सेव करवा लेते हैं कि मैक्सिमम का फंक्शन कॉल होगा, उसमें ए और बी की वैल्यूज जो है वो एक्स और वाई में कॉपी होंगी, आपका फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है वो उसके साथ इवेल्युएट होगी, और आपको एक नंबर रिटर्न होगा इंटीजर टाइप का। वो इंटीजर टाइप का जो नंबर रिटर्न होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा, और वो एम के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आप इसको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए वैल्यू एंड बी की वैल्यू इज एम। ठीक है, एम। ठीक है जी, मतलब क्या है कि मैक्सिमम फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो एम में स्टोर होंगे। हम स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी एंड बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, इज फिर एम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा है जी मैक्सिमम ऑफ 10 एंड 5 इज 10। तो दो नंबर्स के दरमियान 10 और 5 के अंदर जो है वो 10 नंबर जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल जो की गई है वो वेरिएबल्स की मदद से की गई। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं लाइक। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों में से पता है, आप वैल्यूज के देते वक्त 25 नंबर है और 65 भी एक नंबर है, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी असाइन करवा सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप में से देखें जी 65 जो है वो बड़ा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जब फंक्शन जो है वो हमेशा आपका प्रोग्राम जो है वो मेन से स्टार्ट होता है। मेन के अंदर आप एक वेरिएबल बनाया जाता है ए नाम से, उसकी वैल्यू 10 है, बी नाम से बनाया जाता है, उसकी वैल्यू 5 है। अब नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो डेफिनेशन से बिलोंग करता है, मतलब जब आप एम जो है एम की वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मतलब क्या है कि मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास मैक्स के नाम से एक फंक्शन है, जो फंक्शन कॉल होगा, तो आपका कर्सर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन बॉडी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी, बी की वैल्यू जो है वो वाई के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए और बी जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जबकि एक्स और वाई जो हैं ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं।
तो एक्चुअल वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फॉर्मूल के अंदर कॉपी की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो फंक्शंस की समझ आ गई होगी, फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है और इसको किस तरह से कॉल किया जाता है, और पैरामीटर्स को क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर के अंदर हमने वो डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फंक्शन को इन डिटेल और देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।